हमारी कहानियाँ रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। सुंदर वन में सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी वन में काकू कौवा भी रहता था। वो बहुत ही ईमानदार व दयालु था। वन में जब भी किसी पक्षी को मदद की जरूरत होती, वो हमेशा तैयार रहता था उनकी सहायता करने के लिए। दूसरों की मदद करने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। चुनचुन चिड़िया, मिट्ठू तोता, कब्बू कबूतर आदि सभी पक्षी उसका बहुत सम्मान करते थे। अपनी ईमानदारी के कारण वो आसपास के अन्य जंगलों में भी काफी मशहूर था। एक बार एक धूर्त कौवा, जिसका नाम कालू कौवा था, उड़कर सुंदर वन में आया। बहुत किस्से सुन रखे हैं काकू कौवे के, आखिर देखो तो सही, उसमें ऐसी क्या खास बात है। कालू ने देखा कि इस जंगल में सारे पक्षी उसका बहुत सम्मान करते हैं और काकू हमेशा सबकी मदद करता है। तब वो अपने धूर्त स्वभाव के कारण काकू से अंदर ही अंदर जलने लगता है। ऐसा तो कुछ खास नहीं है इसमें। अब देखना, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सारे पक्षी इससे नफरत करने लगेंगे। अगले दिन जैसे ही सारे पक्षी दाना लेने अपने अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं, कालू कौवा चुपचाप जाकर चुनचुन चिड़िया, मिट्ठू तोता और कब्बू कबूतर के घोंसले से अंडे उठाकर उन्हें काकू कौवे के घोंसले में डाल देता है। शाम को जब चुनचुन चिड़िया घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसके अंडे गायब हैं। हे भगवान, मेरे अंडे कहाँ चले गए? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर काकू कौवा वहां आता है। क्या हुआ चुनचुन, तुम रो क्यों रही हो? काकू भैया, मेरे अंडे घोंसले में नहीं है, पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। इतने में कब्बू कबूतर वहां आया। वो भी रोते हुए बोला, काकू भैया, मेरे घोंसले से भी अंडे गायब हैं। थोड़ी देर में मिट्ठू तोता भी वहां आया। उसने बताया कि उसके घोंसले से भी अंडे गायब हैं। लेकिन आज तक तो ऐसी घटना कभी नहीं हुई। जंगल के सभी पक्षी बहुत ईमानदार हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। इतने में धूर्त कालू कौवा भी वहां आ जाता है और कहता है, मेरे प्यारे पक्षियों, मुझे पता है तुम्हारे अंडे किसने चुराए हैं। मगर तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम कालू है, मैं यहीं पास के जंगल में रहता हूँ। आज सोचा कि सुंदर वन की सैर करके आता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि कालू कौवा तुम सबके अंडे चुराकर अपने घोंसले में ले जा रहा है। अरे कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आखिर इन सबके अंडे क्यों चुराऊंगा? नहीं नहीं, काकू भैया ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, काकू भैया तो सबकी मदद करते हैं, वो हमारे अंडे नहीं चुरा सकते। मुझे पता था तुम सब मेरा विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं तो तुम सबका भला चाहता हूँ। तुम सब मेरे पीछे आओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। सारे पक्षी उड़कर कालू के साथ काकू के घोंसले की ओर गए। वहां जाकर देखा तो सबके अंडे काकू के घोंसले में रखे हुए थे। देखो देखो, अब तो यकीन हो गया मेरी बात पर। नहीं, ये मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये अंडे यहाँ कैसे आ गए। चुनचुन, मिट्ठू, कब्बू, तुम सब तो अच्छी तरह से जानते हो मुझे, मैं ये नहीं कर सकता। काकू भैया, मैं तो आप पर बहुत भरोसा करती थी, आज आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। हाँ काकू भैया, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? चले जाइए यहाँ से। आपने हमारे अंडे चुराकर बहुत ही गलत किया है। अब हमें आपसे कोई बात नहीं करनी।
काकू सबके सामने गिड़गिड़ाता रहा। मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता ये अंडे यहाँ कैसे आए। मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब तो मुझे इतने सालों से जानते हो। मैं तो हमेशा तुम सबकी मदद करता हूँ। फिर आखिर मैं तुम्हारे अंडे क्यों चुराऊंगा? चुनचुन, तुम्हें तो याद ही होगा जब आंधी आई थी और तुम्हारा घर पूरी तरह से टूट गया था, तो मैंने ही रात भर जाग कर उसे फिर से बनवाया था। कम से कम तुम तो मेरा विश्वास करो। लेकिन किसी ने काकू की बात का विश्वास नहीं किया और सब पक्षी अपने अपने अंडे लेकर अपने घोंसले में आ गए। कालू मन ही मन काफी खुश हो रहा था। अब आएगा मजा। अब तो सब पक्षी काकू से नफरत करने लगे हैं। अब तो कोई काकू की सूरत भी नहीं देखेगा। काकू उदास मन से सुंदरवन से चला जाता है, पर जाते जाते कालू से कहता है, कालू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन याद रखना, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम पाओगे। कहानी में आगे क्या हुआ? क्या कालू कौवे को अपने करने का फल मिला? क्या पक्षियों ने कालू कौवे पर भरोसा करके अच्छा किया? जानने के लिए देखते रहिए। काकू के जाने के बाद कालू ने उसी जगह अपना घोंसला बना लिया जहाँ काकू रहता था। सुंदरवन में एक बूढ़ा अजगर भी रहता था जिसका नाम अज्जू अजगर था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसे जब कालू कौवे की करतूत पता चली तो उसने मन ही मन सोचा, ये कालू कौवा तो मेरे बहुत काम का पक्षी है। अब मैं इतना बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूँ कि अपना शिकार खुद से तलाशने में परेशानी होती है। अपना पेट भी ढंग से नहीं भर पाता हूँ। क्यों ना इस चालाक और धूर्त कौवे के जरिए अपने भोजन का इंतजाम कर लूं। अगले दिन अज्जू अजगर उस पेड़ के पास पहुंचता है जहाँ कालू का घोंसला था। इतने बड़े अजगर को देखकर कालू डर जाता है। अरे, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? डरो मत कालू बेटे, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मगर एक अजगर मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? तुम तो पक्षियों को खा जाते हो। नहीं कालू बेटे, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं पक्षियों का शिकार कर सकूं। फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैंने सोचा तुम इस जंगल में नए हो, तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारा मित्र बन जाऊं? लेकिन तुम मुझे खाओगे तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत दिनों से पक्षियों के अंडे खाने का मन हो रहा है। मीठे मीठे ताजा अंडे, हाय हाय, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब मैं तो बूढ़ा और लाचार हो गया हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि पेड़ पर चढ़कर घोंसलों से अंडे चुरा सकूं। लेकिन कमबख्त पेट का क्या करूं? जिंदा रहने के लिए पेट तो भरना ही पड़ेगा। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे, तुम बहुत भोले हो कालू। आखिर तुम भी तो एक पक्षी हो। सारे पक्षी जब दाना लेने चले जाते हैं तो तुम उनके घोंसले से अंडे चुरा चुरा कर मुझे लाकर देते रहना, बस। लेकिन किसी ने मुझे देख लिया तो? मुझे पता है कालू बेटे, तुम कितने धूर्त और चालाक हो।
काकू कौवे की कहानी मैंने भी सुन रखी है। हाँ, अगर तुम अंडे नहीं लाकर दे सकते तो तुम्हारा शिकार करने की हिम्मत तो मैं जुटा ही लूंगा। अज्जू की बात सुनकर कालू बहुत डर गया। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ये हुई ना बात। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा इंतजार रहेगा। अगले दिन जब पक्षी दाना लेने अपने घोंसलों से बाहर गए, कालू ने मौका देखकर चुन चुन चिड़िया के अंडे चुरा लिए और उन्हें अज्जू को दे आया। धीरे धीरे सभी पक्षियों के अंडे गायब होने लग गए तो जंगल में हाहाकार मच गया कि आखिर उनके अंडे चुरा कौन रहा था। चुन चुन, कब्बू, कालू, पता नहीं कौन हमारे अंडे चुरा रहा है। मुझे तो लगता है जंगल में कोई भूत घुस आया है जो ये सब कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है ये काम किसी अपने का ही है, क्योंकि उसे पता है कि हम कब अपने घोंसले में नहीं रहते। सभी पक्षियों को कालू पर शक हो रहा था, क्योंकि वही दूसरे जंगल से आया था। अगले दिन चुपचाप सब पक्षियों ने एक मीटिंग बुलाई और तय किया कि हम छिपकर निगरानी करेंगे और पता लगाएंगे कि चोरी कौन कर रहा है। लगता है सब पक्षी दाना लेने उड़ गए हैं। मैं जल्दी से अपना काम कर लेता हूँ। पक्षियों ने देखा कि कालू उनके अंडे चुरा रहा है। फिर सारे पक्षी इकट्ठा हुए और कालू को चोंच से मार मार कर वहां से भगा दिया। हमने इस कालू पर विश्वास किया और इतने दिनों से ये ही हमारे अंडे चुराता रहा था। मुझे लगता है काकू भैया सही कह रहे थे, हमें उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कालू कौवा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अज्जू अजगर के पास पहुंचा और कहने लगा, अज्जू भाई, अरे मुझे बचाओ अज्जू भाई, ये सारे पक्षी मिलके तो मुझे मार ही डालेंगे। अज्जू भाई, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ अज्जू भाई। उधर कालू कौवे को खाली हाथ आता देखकर अज्जू अजगर का खून खौल उठा। वो भूख के मारे बेहाल था और उसने कालू कौवे को ही अपना शिकार बना लिया। कालू को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।